अस्सलाम वालेकुम साथियों। वालेकुम अस्सलाम। साथियों, ये जौनपुर जिले के उल्ला टोला की चुनावी जनसभा में आज शिरकत करने का मौका मिला। साथियों, चुनाव बिल्कुल नजदीक है। आज से 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद चुनाव होगा और हर आदमी को अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने का अख्तियार है और लोग इसको तय करें। जो बात हम बताना चाहते हैं वो ये है कि आज इस पीडीएम गठबंधन, जिसके प्रत्याशी जनाब शाह आलम साहब हैं, इसमें पीडीएम गठबंधन में और दीगर जमातों में क्या फर्क है। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, पिछले 10 साल से लगातार सत्ता में है और इस चुनाव में वो दोबारा अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रही है कि हालात उसके बहुत अच्छे नहीं हैं। जो लोग मध्य मुकाबिल हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का एक इंडिया गठबंधन है जो अपने आप को भाजपा का हरीफ और भाजपा को हराने की हैसियत में होने का दावा कर रहा है। इंडिया गठबंधन के अलावा तीसरा गठबंधन आपका है पीडीएम गठबंधन। पिछला दलित मुस्लिम मीडिया गठबंधन है जो जनाब बरिस्टर सतीश साहब की क़यादत में उत्तर प्रदेश में पल्लवी पटेल इस तरह से कर रही। साथियों, ये पीडीएम गठबंधन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इस बात को समझने के लिए थोड़ा पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा। जब मुल्क आजाद हुआ तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि मुसलमानों को अपनी सियासी जमात बनाने की जरूरत नहीं है, अपनी सियासी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, अपना सियासी झंडा बनाने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस के लोग मुसलमानों के साथ हक और इंसाफ का फैसला करेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात पर मुसलमानों ने लब्बैक किया और कांग्रेस को अपनी सियासी पार्टी मानी, कांग्रेस के नेताओं को अपना नेता माना, कांग्रेस को वोट देने का सिलसिला शुरू हुआ। उस कांग्रेस ने हुकूमत हाथ में आने के अगले दिन मुस्लिम समाज पे जो सबसे बड़ा एहसान किया वो ये किया कि उर्दू मादरी जबान थी, इस मुल्क में उर्दू बोली जाती थी, सरकारी कामकाज में उर्दू भाषा का चलन था। कांग्रेस ने एक फरमान जारी करके उर्दू का सरकारी जबान का दर्जा खत्म किया और उर्दू की जगह पर हिंदी को सरकारी जबान घोषित किया। आपके 90-95% समाज के लोग जो आला तालीम याफ्ता समझे जाते थे, पढ़े लिखे समझे जाते थे, उस दिन से जाहिलों की कतार में खड़े हुए। नमूना मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आज ये घोषणा की जाए हुकूमत की तरफ से कि कल से इस मुल्क की सरकारी जबान अरबी होगी, तो वो लोग जो मदरसे में तालीम याफ्ता हैं, जो हाफिज हैं, जो आलिम हैं, वो आला तालीम याफ्ता गिने जाएंगे। दीगर जो लोग अरबी जबान नहीं जानते वो जाहिलों की सफ़ में खड़े हो जाएंगे।
यही एहसान कांग्रेस ने आजादी की पहली सुबह होते ही मुसलमानों के साथ किया। एक जिंदा कौम को जाहिलों की तरफ में खड़ा कर दिया। उसके बाद एक दंगों की लंबी सीरीज चली। मलियाना, भागलपुर, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, भिवंडी तमाम दंगे हुए, जिसमें लाखों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। जितना ज्यादा मुसलमान तहरीक आजादी में नहीं मारा गया था, उससे ज्यादा कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में फिरकावारियत दंगों में मारा गया। उसके बाद भी मुसलमानों ने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा और एक तारीखी घटना हुई हिंदुस्तान में। एक जमहूरी हुकूमत जो जनता के वोटों से चुनकर आई थी, जिसमें कांग्रेस दिल्ली में हुकूमत कर रही थी और ऐलान करके हिंदुस्तान में एक मस्जिद, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था, जो लगभग 350 साल से अयोध्या में मौजूद थी, ऐलान करके तोड़ा गया और कांग्रेस के लोगों ने, जो कि हुकूमत में थे, उसकी हिफाजत की कोई कोशिश नहीं। ये आखिरी मरहला था जहां मुसलमानों का सब्र जवाब दे गया और मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। जिस दिन से मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, दोबारा कभी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में पहुंची नहीं हुई। न कांग्रेस से कभी उत्तर प्रदेश में इस हैसियत में आई कि विपक्ष तक पहुंच सकती। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आपके वोटों की ताकत ये है, आपके सियासी हैसियत ये है कि आपकी वजह से कांग्रेस सत्ता में थी और जिस दिन आपने अपना खाट खींच लिया, उस दिन कांग्रेस सत्ता से पार हो गई और आज तक दोबारा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। लेकिन हमारे साथ क्या दिक्कत थी? मौलाना ने ये समझाया था, ये सिखाया था, ये बताया था कि मुसलमानों, तुमको अपनी सियासी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, तुमको अपनी सियासी जमात बनाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को अपना नेता मानो और कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी मानो। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मुसलमानों से अपील की थी और मुसलमानों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की इस बात पे लबैक किया। हालांकि मुल्क आजाद होने से पहले इसी हिंदुस्तान में तमाम जो सियासी तहरीकें चली, उनकी क़यादत उलमा हजरात कर रहे थे। खास करके अंग्रेजों को इस मुल्क से निकालने की तहरीकें चली, उसमें उलमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, जिससे तंग आकर अंग्रेजों ने मुल्क में बड़े पैमाने पर उलमाओं का कत्लेआम किया। लेकिन एक जो सबसे बड़ी, जिसको सियासी चूक कहिए या सियासी भूल कहिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की, जो मुसलमानों से उन्होंने अपील किया कि आपको अपनी सियासी जमात बनाने की जरूरत नहीं। 50 साल तक कांग्रेस का दौर इक़्तिदार रहा और मुसलमान जहनी तौर पर इस बात से अलग हो चुका था कि हमको भी हुकूमत करनी है या हम भी हुकूमत कर सकते। हालांकि 3% आबादी वाला ब्राह्मण 50 साल तक मुकम्मल कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में इस उत्तर प्रदेश में हुकूमत करता रहा। एक दूध बेचने वाला, जिसका कारोबार भैंस और गाय पालना था, बाबरी मस्जिद की खंडहर पर खड़ा होकर आवाज देता है कि मुसलमानों, मैं पहलवान हूँ, मैं अपनी बात पर खड़ा उतरूंगा, हमारे ऊपर भरोसा करो, हमारा साथ दो, हम तुम्हारे साथ इंसाफ करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी सरकारी आंकड़े के मुताबिक 22% और गैर सरकारी आंकड़े के मुताबिक 25% से ज्यादा।
25% की आबादी, इसका दिमाग इस बात से खाली है कि हम भी अपने वोटों की ताकत से इस उत्तर प्रदेश पर हुकूमत कर सकते हैं, ऐसा कोई नजरिया इस कौम के अंदर नहीं है। जबकि 27% और 28% वोट पा करके समाजवादी पार्टी 3 मरतबा उत्तर प्रदेश की सरकार में आई। साथियों, लोगों को जब ये इस बात की जरूरत नहीं थी कि हम भी अपनी सियासी ताकत बनाएंगे, उनके जहन में इस बात का था कि हम दूसरों के पीछे चलेंगे, तो उस पहलवान के पीछे मुसलमान खड़ा हो गया और उस पहलवान का नाम मुलायम सिंह यादव से हटकर मुल्ला मुलायम सिंह यादव हो गया। वो भी फिलिस्तीनी दुपट्टा लगाने लगे और मुसलमानों की मजलिसों में जाकर टोपी पहनने लगे। हाँ भैया, नतीजा ये हुआ कि भी जो पिछली सरकार आखिरी सरकार थी जिसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उस सरकार में उत्तर प्रदेश में एक तारीखी दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर का दंगा, जिसमें लगभग 3000 लोग कत्ल किए गए और लगभग 5000 परिवार आज तक दोबारा अपने आबाई वतन में आबाद न हो सके, उनको हिजरत करना पड़ गया। वो सरकार थी उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों के वोटों से बनी थी और मुसलमानों के वोटों की खैरात से उस सियासी पार्टी की पैदाइश हुई थी और उस सियासी पार्टी का नेता मुलायम सिंह यादव 3 मरतबा उत्तर प्रदेश में सत्ता में आया था और उसकी औलाद अखिलेश यादव 4थी मरतबा उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई। वो सरकार जो मुसलमानों के वोटों से बनी थी, मुसलमानों के दम पे बनी थी, उस सरकार के दौर में उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक दंगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज अगर मुसलमान नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा सियासी दुश्मन मानता है तो वजह सिर्फ ये है कि गुजरात में एक दंगा हुआ गोधरा कांड के बाद, जिसमें लगभग 2500 मुसलमान कत्ल किया गया और तमाम लोग अपने घरों से उजाड़ दिए गए। ये वो सियासी दुश्मनी है जिसकी वजह से आज भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से नफरत करता है और उसका सियासी एजेंडा ये है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करना। साथियों, एक दंगा हुआ था कांग्रेस के दौर में, एक सान्या हुआ था जब अंग्रेज हुकूमत थी, जो जलियांवाला कांड की घटना हुई थी, जिसमें जनरल डायर ने एक मजमे को जो अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ बगावत का मंसूबा बना रही थी, उससे गोली चलवा दिया था, जिसकी मजम्मत आज भी दुनिया में एक जनसंहार के रूप में की जाती है। उससे बड़ा सानहा कांग्रेस के दौर हुकूमत में मुरादाबाद में हुआ और लोग इबादत के लिए ईद के दिन अपने घरों से नहा धो करके खुशबू लगा करके नए कपड़े पहनकर ईदगाह की तरफ गए और उसके बाद वो लोग अपने घरों पे कभी वापस नहीं लौटे। लगभग 300-400 के तकरीबन लोग सरकारी पीएससी की गोलियों से ईदगाह में नमाज पढ़ते हुए कत्ल कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, वो घटना कांग्रेस की सरकार में जो हुई थी वो हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बदनुमा राग है और वो सरकार जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था उसकी क़यादत भी कांग्रेस कर रही थी और वो दंगा जो उत्तर प्रदेश में हुआ था मुसलमानों के वोटों से पैदा हुई समाजवादी पार्टी, मुसलमानों के वोटों की खैरात पर पलने वाली समाजवादी पार्टी और मुसलमानों के वोटों की खैरात पर पलने वाला ये यादव परिवार जो मुलायम सिंह यादव से लेके अखिलेश यादव से लेके उसके 16 लोगों के परिवार फैला हुआ है, सत्ता के गलियारों में मौजूद है। ये आपके दम पर मौजूद। आप इस हैसियत में थे कि जब तक आपने कांग्रेस पे सर पे हाथ रखा, कांग्रेस सत्ता में थी, जिस दिन आपने सर हटाया कांग्रेस जमीन पर चली गई। आप इस हैसियत में आए कि जिस दिन आपने समाजवादी के सर पे हाथ रखा समाजवादी सत्ता में आई, जिस दिन आपने अपना सर खींचा हाथ खींचा समाजवादी जमीन में चली। ये लोग
आज ये दावा करते हैं और ये समझाने आते हैं मुस्लिम मोहल्लों में कि हम इस भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे जो आज सत्ता में है। इसलिए हमने एक गठबंधन बनाया है, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन के पहले 19 के लोकसभा चुनाव में भी एक गठबंधन बना जो सपा बसपा का गठबंधन था, जिसमें मायावती और मुलायम सिंह एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। मुलायम सिंह नहीं बल्कि अखिलेश यादव एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। उस गठबंधन में उत्तर प्रदेश का पूरा मुसलमान किसी गठबंधन को वोट दिया था ना भाई, जिसमें से चुनकर आपके लोकसभा में ये बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीता हुआ है। वो उस सपा बसपा गठबंधन यादव और दलित प्लस मुस्लिम ने साथ दिया, तब वो जीतकर आया। आज वो गठबंधन टूट गया। दलित समाज अलग है मायावती के साथ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में वोटों की कोई पूंजी नहीं, जो भी कुछ है समाजवादी के पास। यादव समाज की आबादी मात्र 7% और 7% में भी आधे से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी का गौछा लेकर के आपको दूध का डब्बा लिए सड़कों पर दिखाई पड़ते होंगे, पीला गौछा लगाए। वोट आपका, आपके वोटों के दम पर पिछले 19 के लोकसभा में 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। कहां से मिली थी? एक रामपुर से मिली थी, एक शकील रहमान भर साहब जीते थे, एक एसटी हसन साहब जीते थे। 2 सीट बचती है। अखिलेश यादव की यह हैसियत नहीं थी। उस यादव लैंड इटावा और जहां उनका सैफई वगैरह वहां चुनाव लड़ते, आजमगढ़ से मुस्लिम बाहुल इलाके से चुनाव लड़ने आए थे। अपने यादव समाज को उनको इत्मीनान नहीं था, यहाँ से जीत गए थे आजमगढ़ से। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर समाजवादी पार्टी के पास पिछले लोकसभा में कितने लोग जीते थे, अब क्या उनकी सियासी हैसियत, आपकी सियासी हैसियत क्या है उसको आप समझें। आपकी सियासी हैसियत क्या है इसको आप समझें। आज से पिछले 2 साल 3 साल की तारीख अगर देखिए, वो समाजवादी पार्टी जो आपके वोटों से पैदा हुई, आपके वोटों के खैरात से, उसका नेता अखिलेश यादव, उसके मुंह से लफ्ज मुसलमान आपने इसके पहले 2-3 साल में कब सुना था? आखिरी मरतबा जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है तो अखिलेश यादव के मुंह में टेप लग जाता है, राहुल गांधी के मुंह में टेप लग जाता है। मुसलमान शब्द इन दोनों नेताओं के मुंह से हमने नहीं सुना, कम से कम 2-3 साल में तो नहीं है सुना। एनआरसी में एक दिन में पूरे उत्तर प्रदेश में 21 लोग सरकारी गोलियों के शिकार हुए। अखिलेश यादव के मुंह में टेप लगा था, राहुल गांधी के मुंह में टेप लगा था। अभी एक सान्या हुआ इलाहाबाद में, एक सांसद और 5-5, 6-6 लोकसभा का विधायक अतीक अहमद, जिसको और उनके भाई को सकड़े में बांधकर गोलियों से भून दिया गया। वो अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से ही सांसद हुआ करते थे। अगर वो अपराधी थे तो अपनी अपराध की सजा काट रहे थे, पिछले 10 सालों से लगातार जेल में थे। अपराध तय करना अदालत का काम था और अदालत ने उनको सजा दे रखी थी। 10 साल से वो सजा जेल में काट रहे थे, लेकिन जब अपराध उन्होंने किया था, उस अपराध के बाद समाजवादी पार्टी के टिकट से सांसद हुए थे। और जब मुलायम सिंह की सरकार गिर रही थी तो वही इलाहाबाद के बाहुबली के दम पर लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हुआ था। जब ये सरकार इनकी बची थी तब मुलायम सिंह के लिए अतीक अहमद अपराधी नहीं था, और जब उनकी हत्या हुई तो अखिलेश की पूरी पार्टी में किसी
नेता के मुंह से ये बात भी नहीं निकली कि ये जुल्म हुआ है किसी आदमी को जो सरकारी कस्टडी में है, उसी कस्टडी में हत्या करनी चाहिए। अगर किसी ने अखिलेश के मुंह से कुछ कहते हुए सुना हो, किसी ने ट्वीट करते हुए सुना हो, तो जवाब दे दो। उससे भी बड़ी बात सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के दौर इक़्तिदार में मुसलमानों का सबसे बड़ा कद्दावर नेता, जिसको आजम खान के नाम से उत्तर प्रदेश में जाना जाता है, पिछले 2 साल से लगातार जेलों में बंद है। और गुनाह किसने किया? सरकार थी समाजवादी पार्टी की, मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, लेकिन मुर्गी चोर कौन था? आजम खान। शराब के ठेके पे डकैती किसने की थी? आजम खान ने। किताब चोरी किसने की थी? आजम खान ने। गाय चोरी किसने की थी? भैंस चोरी, बकरी चोरी किसने की थी? आजम खान ने। ये मुकदमा उसके ऊपर दर्ज। आजम खान जब से जेल में बंद है, मैं ये जानना चाहता हूं कि समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव क्या जेल में कभी आजम खान से मुलाकात करने गए थे? एक दिन ऐसा हुआ कि कलेक्टर यूनिवर्सिटी साहब की तरफ से ऐलान हुआ कि मैं जा रहा हूं आजम खान से मुलाकात करने। उसके सामने ऐलान हुआ, अगले दिन सुबह आजम खान जेल के अंदर मुलाकात करके लौट के आए। इकलौती घटना तब से आज तक समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कभी आजम खान का, उनकी बेगम का, उनके लड़के का हाल लेना भी गवारा नहीं किया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर मुस्लिम समाज की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो समाजवादी पार्टी को जिताना है, भाजपा को हराना है। ये नारा आपका पिछले लगातार 10 सालों से बना हुआ है। ये निकम्मी पार्टी समाजवादी 14 में भाजपा को नहीं हरा सकी, ये कांग्रेस पार्टी 14 में भाजपा को नहीं हरा सकी, 19 में भाजपा को नहीं हरा सकी, 22 के विधानसभा चुनाव में नहीं हरा सकी, 17 के विधानसभा चुनाव में नहीं हरा सकी। आज उसके अंदर कौन सा सुरखाब पर लग गया है, ये भारतीय जनता पार्टी को हराएगी।